अभी जो हमारा सबसे बड़ा मसला हमारे गांव का वो सीवरेज का है। जो छप्पड़ है वो बहुत कम हो गए, आबादी ज्यादा हो गई है, जिस वजह से छप्पड़ के साथ साथ 2-2 एकड़ जमीन भी लोगों की खराब हो गई है। आगे पानी की जगह ना होने की वजह से आप जहां से गुजर के आए हैं मियां साहब, आपने राइट साइड पे देखा होगा यहाँ 2-2 फुट पानी खड़ा हुआ है और यहाँ लोगों ने सीढ़ी लगा के तो उससे गुजर के जाते हैं। उन्होंने जो चारदीवारी की हुई है नहीं है उनके ऊपर सीढ़ी लगाई और उससे ऊपर गुजर के जाते हैं। जाम के अब गांव नहीं रहा, जाम के एक छोटा शहर है। तो जब तक इसको शहरी सहूलतें नहीं दी जाएंगी तब तक जाम के मसले नहीं हल हो सकते जो मर्जी कर। जब तक इसके अंदर शहरी निजाम नहीं लाया जाएगा तो जाम के का मसला हल नहीं होगा। तो मैं आज आपको यहाँ पे आके ऐलान करता हूँ, अगले इंशाअल्लाह बल्दियात के एक्ट के अंदर जो बल्दियाती कानून बन रहा है उसमें जाम के को हम म्यूनिसिपल कमेटी को आपके बात तो हमारी आपसे गुजारिश है, हम जब पढ़ते हैं कि जमीर साहब ने सिरावाली में स्पोर्ट कम्प्लेक्स मंजूर करवा दिया, सदरा भी करा दिया, फिर हम पहले उनको याद करते हैं। फिर हम उनको याद करते हैं। उनको भी ऐसे तो नहीं चाहिए, बेशक वो हमारे हल्के से निकले हैं, वो हमारे दिल से नहीं निकले और ना कभी निकल सकते हैं। जब वो उधर काम करते हैं तो इस 30,000 आबादी को भी याद रखें। ये जो नौजवान नस्ल नारे मार रही है जमीर साहब के या शान साहब के, इनको खेलने के लिए मियां साहब ग्राउंड चाहिए। स्पोर्ट्स के हवाले से आपने बात की, मैंने डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर से बात की है। हाजी साहब को वो फ़ोन करेगा और हाजी साहब उनको मिल के जो जगह दिखाई है उसमें मैंने उसका एक स्कीम बना के भेजे। मैं इंशाअल्लाह स्पोर्ट्स पे बात करता हूँ, कोशिश करूँगा, मैं अल्फाज फिर कोशिश करूँगा इसी साल शुरू कर दूँ, पूरी कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। तो कमी पेशी हुई तो अगले साल तो लाजमी, लेकिन इस साल मैं कोशिश करूँगा इसी साल से आपके ग्राउंड का भी जरा काम मैं शुरू करूँगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां ज़िशान रफीक सारे जाम के जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया।
वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। पीर साहब का तहे दिल से मशकूर हूँ जिन्होंने जाम के चीमा के लिए इतने फंड दिए कि शायद ही इससे पहले जाम के चीमा को इतने फंड मिले हों। चौधरी जमील साहब यहाँ पे तशरीफ फरमा है, उन्होंने भी जाम के चीमा की जितनी खिदमत की वो अपनी मसालात है। जी अमजद अली नंबरदार साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, ये सिलसिला इलेक्शन के बाद शुरू नहीं हुआ। मियाँ साहब अभी उस वक्त हमारे हल्का के एमपीए नहीं थे। जब वो बने तो इलेक्शन से पहले ही उन्होंने ये सिल्वर स्टार रोड तरमीम करवा कर बताया कि जब मैंने अभी आपसे वोट भी नहीं लिए तो मैं आपके काम कर रहा हूँ, और जब मैं इंशाल्लाह आपके हल्का में आऊंगा तो फिर मैं आपके क्या क्या काम करूंगा। जिस तरह ये हमारा कस्बा 30,000 आबादी पर मुश्तमिल है। जितना बड़ा कस्बा होता है उतने ही बड़े उसके मसाइल होते हैं। यकीन मानिए, हमने सिर्फ 2008 से समझा है कि हमारे जामके में भी इलेक्शन होते हैं, क्योंकि हमें 2008 के बाद पता चला कि वोट देने पर सड़क भी बनती है, स्कूल भी बनता है, और 24 आवर आपको कोई भी काम पड़े तो जमील अशरफ हाजिर होता है। वरना उससे पहले वोट तो हम 1947 से दे रहे हैं, लेकिन यहाँ लोग आने से डरते थे। हमारी जो जाम के चीमा की मेन सड़क है वहां से गुजरा नहीं जाता, एक एक फुट वहां गारा पड़ा होता था। इसी तरह अब मियाँ साहब आए हैं, मियाँ ज़िशान रफीक साहब आए हैं, तो उन्होंने आते ही कम से कम 5, 6, 7 करोड़ के हमारे काम करवाए हैं। अभी जो हमारा सबसे बड़ा मसला हमारे गांव का वो सीवरेज का है। जो छप्पड़ है वो बहुत कम हो गए, आबादी ज्यादा हो गई है, जिस वजह से छप्पड़ के साथ साथ 2-2 एकड़ जमीन भी लोगों की खराब हो गई है। आगे पानी की जगह ना होने की वजह से आप जहां से गुजर के आए हैं मियाँ साहब, आपने राइट साइड पे देखा होगा यहाँ 2-2 फुट पानी खड़ा हुआ है, और यहाँ लोगों ने सीढ़ी लगा के तो उससे गुजर के जाते हैं। उन्होंने जो 4 दीवारी की हुई है नहीं है उनके ऊपर सीढ़ी लगाई और उससे ऊपर गुजर के जाते हैं। लेकिन क्योंकि आप मियाँ साहब ने बताया था कि मैंने सीवरेज का मसला आपका इंशाल्लाह ताला हल कर दिया है, इसको हमने अपने बजट में या जिस तरीके से भी उनसे मैनेज हुआ है वो कर दिया है, और मुझे लग रहा है इंशाल्लाह आइंदा बरसात आने से पहले ये भी मसला हमारा खत्म हो जाए। अभी हमारा मियाँ साहब जो सबसे जरूरी काम है, सीवरेज को तो यकीनन ही 1 साल लग जाएगा या 2 साल लग जाएंगे। हमारी सिल्वर स्टार रोड भी बन चुका है, हमारा हसरदार रोड भी बन चुका है, लेकिन जो दोनों को लिंक करता है मियाँ साहब उसका कोई हाल नहीं है। जाम के वाले तो पहुंच जाते हैं उधर, लेकिन जो लोग बाहर से हॉस्पिटल आते हैं उनसे जाया नहीं जाता, वो रास्ता बहुत खराब है। हमारी आपसे दरखास्त है कि जिस तरह आप पहले फौरी एक्शन लेते हैं आज इसका भी एक्शन लें, और ये भी 2-4 दिन में शुरू करवाएं। हमने पहले भी रिक्वेस्ट की थी
कि ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये स्टेडियम, ये सिर्फ डस्का का ही नहीं, ये जाम के की 30,000 आबादी का भी हक है। जाम का चीमा ये वाहद गांव है, यहाँ क्रिकेट की भी 2 टीमें हैं, फुटबॉल की भी 2 टीमें हैं। यहाँ आप कभी आके देखें तो यहाँ इतवार वाले दिन जब ये ग्राउंड सूखी होती है तो 4-4 मैच एक दिन में होते हैं। तो हमारी आपसे गुजारिश है, हम जब पढ़ते हैं कि जमील साहब ने सिरावाली में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मंजूर करवा दिया, सदरा भी करा दिया, फिर हम पहले उनको याद करते हैं। फिर हम उनको याद करते हैं। उनको भी ऐसे तो नहीं चाहिए, बेशक वो हमारे हल्के से निकले हैं, वो हमारे दिल से नहीं निकले और ना कभी निकल सकते हैं। जब वो उधर काम करते हैं तो इस 30,000 आबादी को भी याद रखें। ये जो नौजवान नस्ल नारे मार रही है जमील साहब के या शान साहब के, इनको खेलने के लिए मियाँ साहब ग्राउंड चाहिए। मैं एक दफा फिर अपने तमाम मेहमानों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जो यहाँ तक लाए, और गांव वालों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। इतनी गर्मी में मेरी एक कॉल पर वो सब दोस्त तशरीफ लाए, और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो हमारे मसले मसाइल हैं वो प्रायोरिटी पे हल करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिंदाबाद, मियां नवाज शरीफ जिंदाबाद, मियां जिशान साहब जिंदाबाद, चौधरी जमील साहब जिंदाबाद। उनसे आज भी वैसे ही फ्रैंकनेस और वैसे ही दोस्ती, और अल्लाह ताला आपके मुकद्दर में ज्यादा से ज्यादा आसानियां सहूलतें पैदा करे। मैं हमेशा आपके लिए दुआ गो हूँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मियां जिशान फी, सारा ही जाम के जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। माइक पर आए और अपने ख्यालों को आजाद फरमाएं। मियां जिशान फी। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे भाई चौधरी जमील अशरफ साहब, आज के इस प्रोग्राम के मेज़बान हाजी अमजद अवान साहब, जाम के जितने भी मेरे सियासी रफ़का, साबिक़ काउंसलर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आप सबको मेरी तरफ से मोहब्बत सलाम। दे दे, और वो सुथरा पंजाब है सिर्फ सॉलिड वेस्ट का, यानी कि कूड़े को उठाने। ये जो लिक्विड वेस्ट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए अलग सिस्टम होते हैं। जाम के अब गांव नहीं रहा, जाम के एक छोटा शहर है। तो जब तक इसको शहरी सहूलतें नहीं दी जाएंगी तब तक जाम के मसले नहीं हल हो सकते, जो मर्जी कर। जब तक इसके अंदर शहरी निज़ाम नहीं लाया जाएगा तो जाम के मसला हल नहीं होगा। तो मैं आज आपको यहाँ पे आके ऐलान करता हूँ, अगले इंशाअल्लाह बल्दियात के एक्ट के अंदर जो बल्दियाती कानून बन रहा है उसमें जाम के को हम म्यूनिसिपल कमेटी आपसे बात करें। जब म्यूनिसिपल कमेटी बनेगी यहाँ पे पूरी एक हायरार्की भी आएगी, यहाँ पे चीफ ऑफिसर भी तैनात होगा, यहाँ पे पूरे नीचे एमओज होंगे, नीचे पूरी एक हायरार्की होगी, मशीनरी भी आएगी उसकी। तो सारी चीजें म्यूनिसिपल कमेटी के हवाले से मिलेंगी। फिर जामके का मसला सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर हल होगा। जो सर्विस मदद लग गया मेरा हालत ये 2 बजे आ गए, 15-20 से कोल लग गया भाई साहब, 3 थोड़ी सड़क बनाती हैं।
उसके बाद जामके में पानो पिंडी की साथ है, वहां पे भी हमने काम किया, देखचक में भी काम किया, वहां पे भी गलियां बनाई हैं, आगे भी बनाएंगे। और अब जो सबसे पहला काम है आपका, जो सबसे बड़ी आपकी जरूरत है, वो है आपका यहाँ पे निकासी का सिस्टम सही करना। मैं आई साहब आपकी सड़क बाद में बनाऊंगा बड़ी मदद से, मैं क्योंकि जो सबसे पहला काम है वो का आपने जो काम बताए हैं उसमें सबसे पहला काम जो है ना वो है निकासी आप, और उसका हल जो है वो काफी एक्सपेंसिव काम है। वो यहाँ से नाला जाएगा जो आपका बाहर जाके वो सेम नाला, क्या नाम है उसका, सुआ जो है, सुए में जाके गिरेगा। जब तक वो नहीं बनेगा आपके जामके का पानी यहाँ से बाहर जा ही नहीं सकता। अब वो जो जोहड़ है, छप्पड़ है, उसकी जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी फुल हो चुका, पानी हो रहा ही जा रहा है, क्या करें, उससे बाहर ही आना है। अब वो कहाँ पे जाए जब तक उसको रास्ता नहीं दिया जाएगा। और ये सबसे पहला काम है, और ये काम छोटा काम नहीं है, ये अच्छा खासा बड़ा काम है। एक कल्ला काम को 30-40 करोड़ तो बल्कि 40-50 करोड़ का है। इससे आपके जामके का निकासी का मसला हमेशा के लिए इंशाअल्लाह हल होगा। तो ये सबसे पहले हम इसके टेंडर इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा वो 2 महीने तक शुरू होंगे, क्योंकि बड़ा काम है। ये मैं अलादीन के चिराग की तरह फौरी शुरू नहीं करा सकता। 2 महीने तक इसका टेंडर का आगाज हो जाएगा, क्योंकि हम इसका पूरा सिस्टम कर रहे हैं। और जामके का जो टोटल पैकेज है, जो जिसमें जामके का ये नाला भी शामिल होगा, इसके अलावा जो आपकी सड़कें गलियां जो बन चुकी हैं वो ठीक है, जो नहीं बनी उसको सर ड्रेन्स भी हम बनाएंगे इंशाअल्लाह। ये पूरा जो है वो तकरीबन 1.25 से 1.5 अरब रुपया है इसके लिए। ऐजो पहले हूँ मेरी इन्नी कुछ क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए ना कि जे मैं किया तो मैं इंशाल्लाह करवाऊंगा। और फिर आपसे जो बात की है कामों के हवाले से, ये सारे बनेंगे। स्पोर्ट्स के हवाले से आपने बात की, मैंने डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर से बात की है, हाजी साहब को वो फ़ोन करेगा और हाजी साहब उनको मिल के जो जगह दिखाई है उसमें मैंने उसका एक स्कीम बना के भेजे। मैं इंशाअल्लाह स्पोर्ट्स पे बात करता हूँ, कोशिश करूँगा, मैं अल्फाज फिर कोशिश करूँगा इसी साल शुरू कर दूँ, पूरी कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। तो कमी बेशी हुई तो अगले साल तो लाजमी, लेकिन इस साल मैं कोशिश करूँगा इसी साल से आपके ग्राउंड का भी जल्द काम मैं शुरू करूँगा। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आप सबका, हाजी अमजद अवान साहब का, हाजी साहब, आपकी पूरी टीम का बेहद मशकूर हूँ। जब जब यहाँ आया हूँ आप लोगों ने बेइंतहा मोहब्बत से नवाजा है। आप लोगों को अल्लाह ताला ने बड़े खुले दिल दिए हैं। आप लोग हमारी गलतियाँ कोताहियाँ भी माफ़ करते हैं और अपनी जो वाबस्तगी हमारे साथ वो बार बार आप प्रूफ करते हैं। और ये मैं समझता हूँ इक़्तिदार में आने के बाद ये हम पे फ़र्ज़ है, हम अब अपनी वाबस्तगी आपके साथ प्रूफ करें, हम उसको प्रूफ करने की ये हमारी वाबस्तगी है। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। इंशाअल्लाह हर दफ़ा जब आऊँगा, मैंने ये वादा किया था आपके लिए कोई ना कोई नया तोहफ़ा लेके आऊँगा। अभी वाले तोहफ़े आपको बता दिए, अगली दफ़ा फिर आऊँगा तो और तोहफ़े इंशाअल्लाह लेके आऊँगा। और मिल के हमने जामके को बनाना है। एक नारा लगाइएगा, पाकिस्तान, मियाँ नवाज शरीफ